Welcome friends, welcome to our YouTube channel all about engineering. Today's topic limit, fit and tolerance. Limit. In engineering drawing, limit are the maximum and minimum size that a part can be within and actual size of the part must fall within the size range. और क्या है दूसरा क्या है लिमिट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम पर्सनल साइज ऑफ द पार्ट. इन शॉर्ट में हम लोग याद रखना है कि एक पार्ट का जो साइज़ है वो कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं या बना सकते हैं उसमें. सपोज ये बुश है, इसका इंटरनल डाया 10 है, 10 और इसका एक शेफ्ट है उसके अंदर घुसेगा, दोनों भी 10 है. 10 कभी सेम साइज इजीली नहीं पूछ सकते, इसलिए इसका टॉलरेंस सेट करना पड़ता है. दोनों का ही ऊपर में प्लस माइनस से लिखा गया है. शेफ्ट में ओनली प्लस दिए गए हैं, +0.004 +0.003 और शेफ्ट में क्या है +0.005 -002. यही है इसका लिमिट, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा. इसमें मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट, जितना बड़ा हो सकता है वो है मैक्सिमम लिमिट, जितना छोटा हो सकता है वो है मिनिमम लिमिट. इस फोटो में दिखाया गया है शेफ्ट का क्या है 1.505 और क्या है मिनिमम कितना है 1.500. यही है इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट. मतलब जहाँ तक बढ़ा सकते हो वो है मैक्सिमम, जहाँ तक छोटा कर सकते हो वो है मिनिमम लिमिट. फीट. व्हाट इज फीट? फीट इज द रिलेशनशिप between two mating parts of the components in order to deliver their specific function. और मतलब क्या है टू मेटिंग पार्ट्स का मतलब जो रिलेशन है उसको हम फीट बता सकते हैं. दूसरी तरीका भी बता सकते हैं दूसरी फिगर में, जैसा क्या है और क्या है हाउ द कंपोनेंट आर इंटेंडेड टू फिट टुगेदर व्हेन इट इज कम्स टू देयर क्लियरेंस, टॉलरेंस एंड डायमेंशंस. मतलब क्या है दो पार्ट्स का जैसा फीट है वो कैसे पता चलेगा कि फीट है, उसमें उसका डायमेंशनिंग, टॉलरेंस एंड क्लियरेंस से हम लोग पता चल जाएगा जो उसके अंदर कैसा रिलेशन है, दो मेटिंग पार्ट्स में क्या रिलेशन है. उसी तरह से हम लोगों को पता चल जाएगा वो फीट है या किस टाइप का फीट है. नाउ टाइप ऑफ फीट कितना है, तीनों टाइप का फीट है. एक है क्लियरेंस फीट, दूसरा इंटरफेरेंस फीट, तीसरा क्या है ट्रांजिशन फीट. और क्या है क्लियरेंस फीट मतलब क्या है होल ग्रेटर देन शेफ्ट, मतलब होल बड़ा होगा शेफ्ट छोटा होगा. इसमें साइड में फोटो ड्रॉ किए गए हैं, होल बड़ा है शेफ्ट छोटा है, मतलब इजीली फिट करेगा. और क्या है इसमें मैक्सिमम क्लियरेंस एंड मिनिमम क्लियरेंस हमको याद रखना है. और क्या है इंटरफेरेंस फीट मतलब होल लेस देन शेफ्ट, मतलब होल शेफ्ट से छोटा होगा. उसमें क्या है इसमें ड्रॉ करके दिखाए गए हैं, जैसा ए होल का साइज है ये शेफ्ट का साइज है, तो शेफ्ट का डायमीटर ज़्यादा है होल का डायमीटर के लिए, तो छोटा में एक बड़ा डाया का शेफ्ट जाने के लिए हम लोग को इंटरफियर या जोर से प्रेस करना होता है तब वो फिटिंग्स होगा. इसलिए इसमें जो याद रखना है वो है मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितना है और मिनिमम इंटरफेरेंस कितना है. और क्या है तीसरी क्या है ट्रांजिशन फीट में क्या है होल इक्वल टू शेफ्ट, मतलब क्या है देख एक इस फिगर में दिखाया गया है जैसा ये इस होल का साइज और इस शेफ्ट का साइज दोनों सेम है, इसलिए इक्वल साइन दिए गए हैं सेम टू सेम. तो इसमें क्या है मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस हम लोग को याद रखना है. ये है ट्रांजिशन फीट. बेसिकली दिस तीनों टाइप का ये तीनों टाइप फीट का फिर डिवीज़न है. जैसा क्लियरेंस फीट 5 टाइप्स का है, जैसे स्लाइड फीट, इजी स्लाइड फीट, रनिंग फीट, स्लैक रनिंग फीट, लूज रनिंग फीट. और ट्रांजिशन फीट 2 टाइप का है, जैसा है पुश फीट, रिंगिंग फीट. और इंटरफेरेंस फीट 3 टाइप्स का है, फोर्स फीट, टाइट फीट, स्विंग फीट. अब आप लोगों को याद रखना है प्रिंसिपल टर्म्स ऑफ लिमिट एंड फीट. ये जो हमने पहले लिमिट पढ़ा या सीखा, इसके बाद फीट हमने सीखा, तो दोनों का प्रिंसिपल टर्म क्या है, क्या क्या याद रखना है. हम लोग अभी तक शेफ्ट और होल लेके बताया, तो यहाँ वही का एग्जाम्पल है. जैसा है सपोज दिस इज द होल, तो ये जो होल है ये जो लिखा गया है होल, और ये क्या है शेफ्ट का साइज.
तो हम लोग क्या सीखा, क्लियरेंस फीट में क्या है, ए होल का ए मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द होल, और ए क्या है, मिनिमम डायमीटर ऑफ द होल। मिनिमम डायमीटर ए है और मैक्सिमम का लाइन ऊपर दिए गए हैं। तो ए है हमारा ब्लू कलर का जो है वो है बेसिक साइज या जीरो लाइन ऑफ द और बेसिक साइज ऑफ द होल। यह शेफ्ट का है मिनिमम डायमीटर मैक्सिमम डायमीटर, दोनों का ही मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम डायमीटर ऑफ द शेफ्ट और क्या है मैक्सिमम क्लियरेंस ऑफ द होल, वो हमको कैसे आएगा, शेफ्ट का ये मिनिमम डायमीटर से हम ये शेफ्ट का मैक्स डायमीटर ऑफ द होल का माइनस करेंगे, मैक्सिमम क्लियरेंस आ जाएगा। और क्या है, ये हमारा शेफ्ट है, शेफ्ट का क्या है मैक्सिमम डायमीटर ये है, मैक्सिमम डायमीटर से क्या माइनस करेंगे, मिनिमम डायमीटर ऑफ द होल। तो मिनिमम डायमीटर होल और मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द शेफ्ट डिफरेंस कितना आएगा, वो है मिनिमम क्लियरेंस। तो इससे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस को हम लोग याद रखेंगे। और जीरो लाइन मतलब क्या है, बेसिक लाइन, जो हम लोगों को कितना डायमेंशन है होल में और कितना शेफ्ट में, उसको हम बताते हैं बेसिक लाइन। और क्या है शेफ्ट, ये देखिए अपर डेविएशन लोअर डेविएशन मतलब वेरिएशन। हमारा शेफ्ट का मिनिमम डायमीटर है और ये जीरो लाइन या बेसिक लाइन से जितना डिफरेंस है तो वो है लोअर डेविएशन, और मैक्सिमम डाया से जीरो लाइन का जो डिफरेंस है वो है अपर डेविएशन। ये है शेफ्ट का लोअर और अपर डेविएशन। और क्या है, हम लोग यहाँ भी होल का भी मिनिमम और मैक्सिमम डेविएशन मिल सकता है हम लोगों को, वो एक ही है। ब्लू लाइन हमारा जीरो लाइन बेसिक साइज से हम मिनिमम जितना होल का डायमीटर है उसको माइनस करेंगे तो लोअर डेविएशन ऑफ द होल मिलेगा, और मैक्सिमम डायमीटर से बेसिक लाइन को माइनस करेंगे तो ये हमारा अपर डेविएशन मिलेगा। तो इसी तरह अपर और लोअर डेविएशन का हम लोग याद रखना है, शेफ्ट और होल का। यह है लिमिट फिट का बेसिक प्रिंसिपल। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, फीट का जो सिस्टम होता है वो दोनों तरीका होता है, एक होल बेसिस सिस्टम, दूसरा शेफ्ट बेसिस सिस्टम। किसी भी सिस्टम में फीट हो तो उसको हमको मेन क्या, होल बेसिस सिस्टम मतलब होल का डायमेंशन कांस्टेंट रहेगा, शेफ्ट का डायमेंशन चेंज होगा। और शेफ्ट बेसिस सिस्टम मतलब शेफ्ट का डायमेंशन फिक्स्ड रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, होल का डायमेंशन वेरी करेगा। ये दोनों सिस्टम में फीट यूज होता है। दोनों का एग्जाम्पल फिगर यहाँ देखे गए हैं, आप लोग ध्यान से रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें और एक टर्म्स यूज होता है, अलाउंस। व्हाट इज अलाउंस? द इंटरनेशनल डिफरेंस बिटवीन द होल डायमेंशन एंड शेफ्ट डायमेंशन फॉर एनी टाइप ऑफ फीट इज कॉल्ड अलाउंस। इसको भी याद रखना है। नाउ टॉलरेंस का डेफिनेशन दिए गए हैं यहाँ पर, मगर हम शॉर्ट व ईजिली बता सकते हैं क्या, टॉलरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। टॉलरेंस या डायमेंशनल टॉलरेंस का मेन ये हमारा 5 पॉइंट्स हम लोग को याद रखना है। एक क्या है बेसिक साइज, 2 है लोअर डेविएशन, 3 अपर डेविएशन, 4 टॉलरेंस, 5 एक्चुअल साइज। ये पाँचों पॉइंट हम लोगों का डायमेंशनल टॉलरेंस का हमको याद रखना है। कैसे हम देखेंगे, बेसिक मतलब क्या है, हम लोग पहले बताया बेसिक साइज मतलब क्या है, गिवन साइज। ये हमारा बेसिक साइज है शेफ्ट का। तो इसमें सपोज 25 बेसिक साइज है, तो इसमें क्या गया है 25 के ऊपर प्लस 0.005 माइनस 0.005, ये हमारा टॉलरेंस दे गया है। तो मतलब क्या है, हम जब एक एग्जाम्पल की तरफ से फ़ोटो ड्रा करेंगे तो क्या देखेंगे, तो ये क्या है बेसिक साइज ये है। तो इसमें क्या है मिनिमम साइज कितना आएगा, 25 से 0.005 माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो सपोज ये मिनिमम साइज आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा बेसिक साइज है तो इसमें छोटा होगा, तो ये हमारा मिनिमम साइज, या इसको बता सकते हैं आप लोअर डेविएशन, क्योंकि 25 से कम होकर माइनस 0.005 करेंगे तो 24.995 आ जाएगा, 24 पॉइंट, तो वो होगा हमारा लोअर डेविएशन। और क्या है मैक्सिमम साइज कितना आया, हम लोग यहाँ क्या दिखाया प्लस 0.005, ये हमारा 25 से बढ़ सकता है। तो मतलब फिगर की तरफ हम ड्रा करेंगे तो हमारा क्या है, ये ब्लू लाइन क्या है, जीरो लाइन या बेसिक लाइन हमने पहले सीखा।
क्या है, ये हमारा बेसिक साइज। तो बेसिक साइज के ऊपर से जो ब्लू लाइन ले गया वो है हमारा जीरो लाइन। तो जीरो लाइन मतलब बेसिक लाइन, वो क्या है, प्लस 0.005 था, ये है हमारा प्लस 0.005 ये है। तो इसको हम टॉलरेंस दिए 25 से 0.005 बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो क्या है, बेसिक लाइन से ऊपर जाएगा। तो ये हमारा डॉटेड लाइन से जो दिखा है ये है मैक्सिमम साइज, ये है मैक्सिमम साइज ऑफ द शेफ्ट। तो इसको हम क्या है, बेसिक जितना बड़ा दैट इज अपर डेविएशन। जीरो लाइन से जितना गया बड़ा बढ़ गया, मतलब कितना बड़ा, वो हुआ 25.005। क्यों, प्लस 0.005 था इसलिए बढ़ा दिया 0.005, तो वो होगा हमारा अपर डेविएशन। तो हम लोग बेसिक साइज, अपर एंड लोअर डेविएशन सीख लिया। और टॉलरेंस कितना है, इसका टॉलरेंस जोन कैसे पता चलेगा, टॉलरेंस क्या है, ये हमारा मिनिमम साइज था शेफ्ट का और ये हमारा मैक्सिमम साइज था। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम जो टोटल जितना है दैट इज टॉलरेंस जोन, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस जोन। टॉलरेंस जोन का कैलकुलेशन कैसे आएगा, दोनों का माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा दिए गए कितने था, दिए गया था क्या है 25 के ऊपर प्लस 0.005 माइनस 0.005। तो ये हमारा टॉलरेंस था। तो वो क्या करेंगे, प्लस 0.005 माइनस 0.005 करेंगे, जितना आएगा वो कैलकुलेट करके आता है 0.10, दैट इज टॉलरेंस जोन। दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस जोन। मतलब अपर डेविएशन से लोअर डेविएशन माइनस करके, ये देखो माइनस कर रहा है, माइनस करके जितना आया दैट इज टॉलरेंस जोन। 5 पॉइंट एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज क्या है, ये हमारा एक्चुअल साइज है। टोटल फिगर से हम देखेंगे, ये है हमारा बेसिक, ये है मिनिमम, ये है मैक्सिमम, ये है एक्चुअल। एक्चुअल मतलब क्या है, टॉलरेंस देकर हम लोग प्लस 0.005 था माइनस 0.005 था। तो ये टॉलरेंस जोन के अंदर जो हमने मैन्युफैक्चरिंग किए उसको दैट इज एक्चुअल में जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ दैट इज कॉल्ड एक्चुअल साइज, दैट इज 5 पॉइंट। ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस का कुछ सिंबल होता है, ये सब सिंबल यहाँ पर दिए गए हैं। उसका हर एक सिंबल का हर एक मीनिंग होता है, उसका लिस्ट हमने यहाँ दिए, आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हो। और क्या है, और भी एक टाइप का फ्रेम टॉलरेंस, डेटम टॉलरेंस कैसा होता है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। हम लोगों का एक बात याद रखना है, लिमिट फिट टॉलरेंस जो भी हम सीखेंगे तो उसमें क्या है, यूनिट जो आएगा वो क्या है 0.001 या 0.002, जैसा देखिए ये एक शेफ्ट का डायमीटर है 10 का ऊपर प्लस 0.002 प्लस माइनस 0.001, ये जो लिखा है इसका मतलब है ये है हमारा टॉलरेंस सेट किया है, टॉलरेंस किए गए या इसका लिमिट दिए गए जो 10 प्लस 0.02 तक बढ़ेगा और माइनस 0.001 तक हो सकता है। ये जो टॉलरेंस सेट किया है या लिमिट दिए गए हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा माइक्रोन। ये माइक्रोन कहाँ से आता है, माइक्रोन आता है कि 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू क्या होता है 0.001, इसका यूनिट होगा माइक्रोन। जो लिमिट फिट का राइटिंग होता है वो ऑल माइक्रोन में होता है। ये हम लोगों को एग्जाम्पल है ये हमारा, और ये हमारा यूनिट है, इसको हमको याद रखना है। जो लिमिट फिट टॉलरेंस का यूनिट मिलीमीटर, माइक्रोन मिलीमीटर है, ये हमारा सिंबल है उसका माइक्रोन मिलीमीटर का।